हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आज की वीडियो में सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। जितनी भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उन सभी को हम डील करेंगे और समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन पेपर 1 दे सकता है, कौन पेपर 2 दे सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया और 26 मई से पहले पहले तक आप सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है, पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसका हम एक आइडिया लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहले बात करूँगी मैं यहाँ पर पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें देखो 4 पॉइंट है जो हमें समझना है। इसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं, जो प्राइमरी एग्जाम है, प्राइमरी लेवल के लिए आप अगर सीटेट का एग्जाम देना चाहते हो तो पेपर 1 के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो 12th में 50% होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया देखो क्या है कि आपका 50% 12th में होना चाहिए। 50% के साथ अगर आपने किया है डीएलएड या आपने बीएलएड किया है या कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो बीएलएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप पेपर 1 दे सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, कुछ चेंजेस लाया गया बीएड वाले और जो लोग परसुइंग करते हैं, जो लोग अपियरिंग में होते हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन करूँगी कि अगर आप कोई भी अभी कोर्स कर रहे हो, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी आप कर रहे हो और आपका जो है अपियरिंग है, अगर आपका जो कोर्स है आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप सभी लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ, क्या हम एलिजिबल माने जाएंगे? तो बिल्कुल आप एलिजिबल माने जाओगे अगर आप एग्ज़ाम देते हो। फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, अपीयरिंग वाले जो भी लोग हैं, अगर आप किसी कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हो तो अगर आप एग्ज़ाम देते हो सीटेट का, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 है, अगर आपका क्लियर होता है तो आप इसके लिए वैलिड माने जाओगे, आपका एग्जाम भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। अब हम बात करते हैं, अगर डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, अपीयरिंग हो, कंप्लीट हो गया है तो भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें देखो एक क्राइटेरिया इस वाले में, अपीयरिंग वाले में क्या था कि जो लोग अपीयरिंग वाला देंगे उनका फिर पास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपीयरिंग में आपने दे दिया और बाद में मार्क्स आए नहीं, तो ऐसा नहीं है। अपीयरिंग वाले दे सकते हैं लेकिन आप फिर इतने नंबर लेके आओगे बाद में, ऐसा है, ऐसा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो या तो आपका कंप्लीट है विद 50%, 12th में आपका 50% चाहिए और कोई भी कोर्स किया है आप एलिजिबल हो पेपर 1 के लिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि 12th 45% के साथ अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 दे सकते हो, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है एंड इफ़ यू हैव स्कोर्ड 45% इन योर 12th तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपका 50% 12th में था और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो। तो जितने भी लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग भी पेपर 1 दे सकते हैं। और 4 आता है ग्रेजुएशन विद बीएड, आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप पेपर 1 दे सकते हो। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड किया हुआ है वो पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी एक फुलफिल होता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और अपीयरिंग वाले बच्चों का बता दिया, जो लोग अपीयर हैं अभी भी, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो जब आपका कोर्स पूरा होगा तो आपके मतलब आपका पास होना चाहिए, आपके इतने नंबर 50% होने चाहिए उस कोर्स में। ठीक है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। अब आगे चलते हैं, हम पेपर 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 में सबसे पहले देखो क्या है, 50% के साथ आपका 12वीं होना चाहिए। तो 12th 50% माना गया है, यहाँ पे भी 50% है, केवल इधर 45 है, डीएलएड वाले के साथ 45 है। और इधर आप देखोगे तो 12th में आपका 50% होना चाहिए। उसके साथ अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, जैसे कि बीएलएड हो गया या बीएससी एड है या फिर बीए एजुकेशन में बीए है अगर आपका,
तो भी आप यहाँ पे 50% के साथ एलिजिबल पेपर 2 के लिए हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया था ग्रेजुएशन। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ग्रेजुएशन नहीं था, 12th के साथ अगर आपने इन तीनों में से कोई एक कोर्स किया है तो आप पेपर 2 बिना ग्रेजुएशन के भी दे सकते हो। यहाँ सेकंड क्राइटेरिया में है कि या तो आपका ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा है जिसने डीएलएड पूरा कर रखा है, 2 साल कंप्लीट आपने कर लिया है, डीएलएड आपका पूरा है और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है, तो भी आप पेपर 2 दे सकते हो। तीसरा क्राइटेरिया देखो क्या है, 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। उसके साथ साथ अगर आप अभी फर्स्ट ईयर बीएड में हो या आप स्पेशल एजुकेशन बीएड कर रहे हो, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है आपका, तो भी आप एलिजिबल हो। अपीयरिंग वालों का बता दिया, फर्स्ट ईयर 1 साल का आपने बीएड किया है या अगर आप अपीयरिंग में भी हो तो भी आप ये पेपर 2 50% ग्रेजुएशन के साथ दे सकते हो। तो आपका यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि आपका 50% होना चाहिए, यहाँ पे 12th नहीं चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका पेपर 2 के लिए चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि अगर ग्रेजुएशन 45 के साथ 1 साल का बीएड आपने कर लिया है, 45 ग्रेजुएशन यहाँ पे बोला है प्लस 1 ईयर बीएड आपका पूरा है, तो भी आप 45% के साथ इस एग्जाम को दे सकते हो, पेपर 2 आप दे सकते हो। और लास्ट क्या है, 50% ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर बीएड आपका कंप्लीट है। तो ये तो बहुत कॉमन है कि आपका 50% ग्रेजुएशन में कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ, नॉट 45, और 2 साल बीएड आपने पूरी की है, कंप्लीट है। या अगर अपीयरिंग में भी हो तो भी दे सकते हो, क्योंकि अभी अपीयरिंग वाला जो रूल आया वो बाद में जारी किया गया कि अब बीएड डीएलएड डिप्लोमा जो भी आप ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, अगर आप एनरोल भी हो गए हो, आप उसकी पढ़ाई अभी कर रहे हो, पूरा नहीं हुआ है, तो भी सीटेट अगर क्लियर करते हो तो एलिजिबल आप माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि पेपर 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, 50% प्लस इन तीनों में से कोई एक हो, ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड पूरा है तो एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन 50% के साथ 1 साल का बीएड है तो भी एलिजिबल हो, स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो भी एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन 45 प्लस 1 साल का बीएड है तो भी एलिजिबल हो। तो कहने का मतलब है कि सभी एलिजिबल हैं, चाहे आप अपीयरिंग में हो, चाहे 1 साल का किया जाए, 2 साल का किया है, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही सरल सिंपल है, जो काफ़ी सालों से यही फॉलो होता आ रहा है। ऑनलाइन आपका एग्जाम सीबीटी होगा ऑनलाइन मोड में, जिसमें आपका सीडीपी में 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 अगर आप लेते हो, लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, इसकी अलग वीडियो बना दूंगी, लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करोगे आप और क्या मतलब 1 लेने पे क्या होता है, 2 लेने पे क्या होता है। तो आप लैंग्वेज 1 ले सकते हो, जिसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन में आपका एक पैसेज और एक पोएम होगी अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हो, और 2 पैसेज होंगे अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हो। यही फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता लैंग्वेज में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम, 15 आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हो तो प्रोज एक पोइट्री देखने को मिलेगी, और लैंग्वेज 2 लेते हो तो दोनों पैराग्राफ देखने को मिलेगा। बाकी एक वीडियो बना दूंगी लैंग्वेज के लिए, अभी यहाँ पे नहीं बता रही मैं डिटेल में। मैथ्स आएगी 30 मार्क्स की, सेम 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट यानी जो आप न्यूमेरिकल करते हो। और लैंग्वेज 2 अगर आपने ली है, चाहे इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी ले सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेज है, संस्कृत भी ले सकते हो, तो लैंग्वेज 2 में आपका सेम 15 आपका पेडागोजी और 15 पैसेज वगैरह आ जाएगा। और ईवीएस में आपका 15 मार्क्स का एनसीईआरटी आता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो ईवीएस में भी 15 मार्क्स एनसीईआरटी, 15 मार्क्स पेडागोजी, तो कुल मिला के टोटल 150 मार्क्स का पेपर है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 में भी यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है पेपर 2 में आगे जाके। सीडीपी 30 मार्क्स हो गया, लैंग्वेज 1 लेते हो तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी, 15 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ में से आ जाएगा, और लैंग्वेज 1 इंग्लिश हिंदी कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएसटी लेते हो तो आपको 60 क्वेश्चन एसएसटी के देखने को मिलेंगे, जिसमें से पेडागोजी होती है और कंटेंट दोनों होता है। ठीक है, तो जो रेशियो है वो वेरी करता है ऑनलाइन एग्जाम में इस बारी। तो 60 क्वेश्चन में पेडागोजी भी मिक्स होती है, और आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जो भी आपका एनसीईआरटी है 6 to 8 में, क्योंकि आप 6 to 8 का यहाँ दे रहे हो जूनियर लेवल का, तो इतनी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एसएसटी आता है 60 मार्क्स में, और या तो एसएसटी लोगे या तो साइंस मैथ दोनों लोगे। ठीक है, तो या तो 60 मार्क्स का एसएसटी आपने चूज किया है सब्जेक्ट में, या तो 60 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का साइंस और मैथ दोनों आता है। उसमें पेडागोजी भी होती है
और उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस प्रकार से इस पेपर 2 भी आपका होता है 150 अंक का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पासिंग क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर आप यूआर हैं तो आपको 19 मार्क्स लाने हैं सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। एक बार एग्ज़ाम दोगे, लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो गई है, एक बार एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आप तो आप जीवन भर के लिए इसके वैलिड हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स फॉर यूआर। और ओबीसी, एससी, एसटी की बात करूँ तो 82 वाला यहाँ पे पास होता है, 82% वाला यहाँ पे सीटेट में पास माना जाता है। तो ये है आपका 150 में से आपको अंक लाने हैं। फॉर जनरल कैटेगरी यू नीड 90 मार्क्स एंड फॉर एससी, एसटी और ओबीसी यू नीड 82 मार्क्स। ठीक है, सो आई होप कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अभी भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रह जाती है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट में कोई भी आपको नीड है, कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। कल से क्लासेस सीटेट की कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।